अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे HTML में फॉर्म का क्या काम है और फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, इन डिटेल जाके हम देखेंगे। और फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं साइट में, पूरा हम फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे और आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा। हो सकता है थोड़ा सा आज की क्लास आपको हार्ड लगे और थोड़ी सी हार्ड होगी भी सही, पर मैं जितना इजी हो सके उस वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और याद रखें कि वेब डेवलपमेंट वो चीज़ है, जब आप क्लास देखते हो तो आपको लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा। पर जब आप प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश करते हो तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं और आप कर लेते हो। तो काइंडली एक बार क्लास देखा करें, डजंट मैटर आपको कितनी हार्ड लगे, उसको एक बार करने की कोशिश करें। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, पर एक बार प्रैक्टिकल करने की ट्राई ज़रूर किया करें। और ये आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड होगी। और आप सबको बता दूं कि कल की क्लास के बाद, आप सबको पता है सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो आज की क्लास और कल की क्लास HTML की होगी। और मंडे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS को। हमने HTML के बेसिक्स कवर कर लिए हैं मोस्टली, तो अब हम मूव करेंगे CSS पे और अपनी चीज़ों को स्टाइल करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा काफ़ी कुछ। सो फिलहाल हम ये दो टॉपिक्स कल के और आज के कवर करेंगे और फिर हम CSS पे मूव करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है। सो मैं Shift 1 की हेल्प से एक टेम्पलेट यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा HTML का। अब हमें बेसिकली बनाना है फॉर्म, तो मैं इसके टाइटल में लिख देता हूँ फॉर्म। देखें, हम बॉडी में, आपको पता है कि हम बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं, अब फॉर्म हम बॉडी में बनाएंगे। और यहाँ पर मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ H2, ठीक रहेगा आई थिंक। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ लर्निंग हब अकाउंट। क्रिएट अ लर्निंग हब अकाउंट। आई नो ये थोड़ा सा बुरा लगेगा, मतलब अभी स्टाइल वगैरह नहीं होगा तो फॉर्म बुरा लगेगा, पर आगे ये फॉर्म आज सीख जाए बनाना आप। मैं इसी फॉर्म को आगे आपको, जब हम CSS में आएंगे अब कुछ दिनों में, तो मैं आपको इसको स्टाइल दे के दिखाऊंगा। सो हम आगे आते हैं और यहाँ पर फॉर्म हमने इसको इस फॉर्म को हमने हेडिंग दे दी है। और हेडिंग के बाद फॉर्म को बनाने के लिए आपको फॉर्म का टैग ओपन करना पड़ता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ब्रैकेट फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, इसमें में हम लिखेंगे यहाँ पर, आप देखें इसमें बताएंगे कि आपका एक्शन क्या है फॉर्म का। हम कहेंगे backend.php। ठीक है, आपने अभी तक PHP अपना बैकएंड डिज़ाइन नहीं किया वेबसाइट का, आप सबको पता है। तो हम सिर्फ फिलहाल इसको ऐसे ही एक लिख के दे रहे हैं, कोई हालांकि हमारे कोई बैकएंड की फाइल रेडी नहीं है, पर इसको देनी पड़ती है, तो मैंने इसको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देके बता दिया। तो इसको बताना ज़रूरी है, या आगे जाके आप जब से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एरर देगा कि आपकी PHP फाइल नहीं है। पर मतलब आप ऐसे लिंक करते हैं अपनी बैकएंड की फाइल को, क्योंकि फॉर्म जो भी फिल होता है, जो डेटा आप उसमें लिखते हैं, कि ईमेल वगैरह लिखते हैं, वो जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो जो डेटा है वेबसाइट के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसका फॉर्म का एक्शन का काम क्या ये होता है कि वो डेटाबेस में जाके उस डेटा को स्टोर कर दे। सो हमने यहाँ पर फॉर्म को ओपन कर लिया। सो मैं इसको अब यहाँ पर इसकी एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और हम फॉर्म को नीचे लेके आएंगे इसको, जो इसका क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर अब आपने करना ये है कि आगे की डेटा हम लिखेंगे इधर, और आगे की डेटा को कैसे समराइज़ करना है। देखिए थोड़ा सा आपको मैंने जैसे कहा आज की क्लास टफ होने वाली है, थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। अब हमें आगे डालना होता है नेम, कि फॉर्म में हमें पहले पहले लिखना है नेम। नेम लिखा और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और आगे लिखूंगा इनपुट। अब इनपुट टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इनपुट टैग को आप यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी डेटा का इनपुट आपको बटन चाहिए उसके लिए, इनपुट बॉक्स चाहिए उसके लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इनपुट टैग लगा के। अगर इसमें हम सिंपली इनपुट टैग लगा दें, तो इसको मैंने बंद कर दिया और सेव करके हम यहाँ पर अपने लाइव सर्वर की हेल्प से गो लाइव करते हैं, देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। तो देखें, जो इनपुट हमने लगाया है नेम के सामने, उसकी वजह से एक बॉक्स आ गया है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम वगैरह कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इनपुट का ये काम है कि इस टाइप का आपको बॉक्स लाके दे देता है और इजीली आप इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ID क्लास वगैरह बताया था, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
पर अब देखें इनपुट में आप बताएंगे कि आप इनपुट इस बॉक्स में क्या लिखेंगे। आप डेट लिखना चाहते हैं, आप नेम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं आप, तो ये आपको बताना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इनपुट में इसकी टाइप जो है, मैं टाइप बताता हूँ। टाइप लिखेंगे हम इसकी कि इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, आम टेक्स्ट, ठीक है। और आगे आते हैं, फिर इसमें ही इस टैग को थोड़ा बड़ा करेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद नेम लिखते हैं इसका कि इसका नाम क्या है, इस इनपुट टैग का नाम क्या है। तो इसमें मैं इसका नाम लिख दूंगा नेम। इसका नेम ही रहने देंगे क्योंकि इसमें हम नेम लिखने वाले हैं। या इसको हम कहते हैं माई नेम। इस टैग का नाम है माई नेम। और अगर इसको स्टाइल करना हो तो आप स्टाइल कैसे करेंगे, तो आईडी नेम लिख दें, मतलब यहाँ पर आप इसकी आईडी लिख दें, ठीक है। आईडी नेम इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं इसका आईडी नेम देखें सबका यूनिक रखना है। आईडी नेम आपने यूनिक रखना है, कोई भी कुछ चीज़ कॉपी नहीं करनी। सो मैंने इसको नेम लिख दिया कि आईडी नेम है नेम। सो अच्छा एक चीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखी है ये हमने डिव के अंदर लिखनी थी। जो हमने डिव टैग पढ़ा था उसके अंदर लिखनी थी, क्योंकि आपकी डेटा अलग होनी चाहिए, सारी डेटा एक दूसरे से मिल ना जाए। तो हम इसको डिव दे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिव, और डिव का क्लोजिंग टैग इसके हम नीचे डाल देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इसका डिव का टैग नीचे डाल दिया और हमारा एक बेसिक सा इनपुट टैग यहाँ पर है यहाँ पर। और इसको हम अभी थोड़ा और इनहेंस करेंगे। और इसके बाद हमें क्या डिटेल डालनी है या आप डिसाइड करेंगे। डिव के बाद एक बी आर टैग डाल दीजिएगा। बी आर क्यों, आप सबको पता है हम ब्रेक टैग यूज़ करते हैं किसके लिए, एक नई लाइन का स्पेस आ जाए। अब जो हम टैग लिखने जा रहे हैं उसमें और इसमें इस डेटा में एक लाइन का स्पेस हो, इसके लिए हम बी आर टैग को यूज़ करेंगे। सो अब ऐसा करें कि इस डिव को ही कंट्रोल डी कर दें। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, इसकी कॉपी नीचे आ जाएगी डेटा की, डिव भी खुद बन जाएगा। हमें सिर्फ नेम को चेंज करना है। सो यहाँ पर हमने कॉपी करने के बाद हम नेम को चेंज कर देंगे। नेम जो लिखा हुआ है इसको आप चेंज करेंगे, नेम में आएंगे और इसकी जगह पे आप लिखेंगे ईमेल, ठीक है। ये अपनी ईमेल डालें। और अब इनपुट टाइप अगेन ईमेल में आपने टेक्स्ट ही रखनी है। नेम जो है आपने चेंज करना है और इसको कर देना है माई ईमेल। और आगे आईडी नेम इसका भी आप माई ईमेल कर दें या फिर ईमेल रखें। चलिए मैं इसका नेम ईमेल रख देता हूँ, और बल्कि आगे हम रख देते हैं आईडी नेम ईमेल कर देते हैं। अगेन कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। और अब हमें डेटा में क्या चाहिए, हमें पोस्टल कोड चाहिए। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है उसकी सिटी का पोस्टल कोड क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है। सो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसमें पोस्टल कोड ही डाल देते हैं कि उसकी सिटी का पोस्ट कोड क्या है। ठीक है, हमने ये लिखा। और आगे आते हैं। अब इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, बल्कि टेक्स्ट नहीं नंबर रहेगा, क्योंकि हमें पोस्ट कोड जो है नंबर्स में लिखना होता है, तो नंबर रहेगा। हम इसको चेंज कर देंगे। और नेम में आप लिख दें माई पोस्ट कोड लिख दें, जो भी आपको सही लगे। मैं इसमें देता हूँ माई पोस्टल कोड। और आईडी नेम में आप लिख दें पोस्टल कोड, ठीक है। इस तरीके आप इजीली लिख सकते हैं। और मैं इसका स्पेस खत्म कर देता हूँ। और हमने यहाँ पर ये पोस्ट कोड भी डाल दिया। अगेन इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल डी। और उसके बाद आपने डेट डालनी है, डेट, बल्कि यहाँ पर डी ओ भी लिख दें, मतलब डेट ऑफ बर्थ। और इनपुट टाइप में डेट की जगह अब आपने देखें डेट के लिए आपको एक कैलेंडर चाहिए होता है। छोटा सा कोई यूज़र आए तो डेट सेलेक्ट करे अपनी, तो आपको एक कैलेंडर टाइप की चीज़ भी चाहिए होती है। तो टाइप जो है यहाँ पर नंबर से चेंज करके डेट कर दें, डेट करेंगे। और नेम में आप डाल देंगे डी ओ बी, ठीक है, माई
DOB। ID नेम में सिर्फ DOB डाल दें। तो हमने ये कर दिया। और बल्कि मैंने एक चीज़ मिस्टेक की है कि मैंने ऊपर वाले डेटा में चेंजिंग की है, पोस्टल कोड वाले डेटा में। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इस टैग को वापस ऊपर रख देता हूँ, और मुझे नीचे वाले में चेंजिंग करनी थी, पर चलें कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। हम इसको यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। सो हमारा ऊपर वाला टैग सही हो गया। अब इसमें नंबर जाएंगे और पोस्टल कोड भी आएगा, और नीचे हमारी अब इनपुट टाइप डेट है, नेम माई DOB, ID नेम DOB। ID नेम और नेम का क्या काम है इसको फिलहाल छोड़ दें, आपको पता है कि क्लास वगैरह हमने ID पढ़ा था, तो फिलहाल इनको ये स्टाइल करने में काम आते हैं, फिलहाल इनको छोड़ दें, ठीक है, इनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने कुछ डेटा रेडी कर लिया है, और इसको आप सेव कर दें। सेव अपने फाइल्स को करते जाया कीजिएगा, ताकि आपको ईजी रहे हैंडल करना। हम थोड़ा व्यू देख लेते हैं। अब कुछ इस तरह का व्यू हमारे पास फॉर्म का आ रहा है, जो अभी तक हमने टैग्स लगाए हैं। पोस्टल कोड में आप देखें इस तरीके से डिजिट्स ला सकते हैं, आपके पास बटन भी आ चुके हैं, और आप अपना खुद भी यहाँ पर पोस्टल कोड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इधर लिख सकते हैं। ईमेल आप इधर अपनी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास हमने, क्योंकि यहाँ पर बताया है इनपुट में टाइप जो लिखा है डेट लिखा है, इस इनपुट का टाइप क्या है, डेट है। तो डेट लिखने की वजह से यहाँ पर हमें एक कैलेंडर दिया गया है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। आप सेलेक्ट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी काम है। आगे आते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हम डालना चाह रहे हैं अगर, तो हम यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि अगर इसकी एज 18 ईयर्स है, ओल्ड है, तो इससे एक चेक बॉक्स पूछा जाए कि 18 ईयर ओल्ड हो भी सही या नहीं। तो हम लिख देते हैं डिव, और डिव के अंदर हम लिखेंगे आर यू श्योर यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो हमने लिखा, और यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ब्रैकेट, और इसमें हम लिखेंगे इनपुट। अब इनपुट, इनपुट के अंदर आप टाइप देंगे इस बार चेक बॉक्स, ताकि टिक मार्क का ऑप्शन आए। टाइप जो टाइप देंगे उस टाइप का आपके पास बॉक्स आएगा, इनपुट उस टाइप का आपको बॉक्स देगा। और नेम इसका हम डाल देते हैं 18 ईयर्स, ठीक है। नेम मैंने डाल दिया, और मैंने लिख दिया ओल्ड। और उसके बाद ID नेम लिख देते हैं यहाँ पर, ID नेम, ID नेम हम लिख देते हैं 18 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने एक कोड लिखा, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स आ चुका है जिसको हम टिक कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 18 साल के हैं, अगर हैं तो ये आप यहाँ पर क्लिक करके टिक कर सकते हैं इजीली, और ये आपका डेटा टिक हो जाएगा। सो आपका डेटा आप यहाँ से टिक कर सकते हैं इजीली, और इसकी हेल्प से, चेक बॉक्स की हेल्प से। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसके सामने ID के इधर आप अगर चेक लिख देंगे, चेकड, तो क्या होगा, ये बॉक्स जब भी पेज रिफ्रेश करके आएंगे तो ऑलरेडी टिक होगा। देखें इस पर आप रिफ्रेश करते हैं तो टिक हट नहीं रहा, ये टिक रहेगा। हाँ, अगर आप इसे टिक हटा देना चाहें तो हटा सकते हैं, पर अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर टिक ना रहे ऑटोमेटिकली, तो इस चेकड को हटा दें और फिर सेव करें, फिर चेक करें तो ये टिक नहीं रहेगा। चाहे आप रिफ्रेश करें तो भी टिक नहीं होगा, ठीक है। चेकड आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम एक और टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम डेटा, आई नो कि थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, पर हमें फॉर्म को पूरा पढ़ना है, तो लाजिम है हम स्टडी करेंगे कंप्लीट फॉर्म को। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे डिव टैग, और मैं एक BR डाल देता हूँ ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेट रहे। और इधर मैं एक डिव ओपन करूँगा, और इस बार डिव में हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग मैंने आपको पढ़ाया था, बोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग को, ठीक है। मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा, और स्ट्रॉन्ग में मैं लिखूँगा जेंडर, अपना जेंडर लिखें, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा।
और आगे हम लिखते हैं मेल। यहाँ पर आप लिख दें मेल, और उसके बाद मेल के बाद इनपुट टैग ओपन करें और टाइप में लिखें टाइप इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल आप रेडियो लिख लें, मैं आपको उस पेज पे जाके दिखाता हूँ। नेम में आप देख दें, लिख दें माई जेंडर, और आईडी में आप लिख दें, यहाँ पर भी आप ऐसा करें कि जेंडर लिख दें। उसके बाद इस टैग को कर दें क्लोज, इनपुट टैग को। बल्कि ऐसा करें इसमें आईडी ना ही लगाएं, इसमें सिर्फ नेम लगा दें, आईडी को हम हटा देते हैं। चलें, जहां पर ये आपका टैग खत्म हो वहीं पर आप लिखेंगे फीमेल, ठीक है, मेल के बाद फीमेल। और जो ये टैग आपने लिखा है इनपुट वाला, इसको हम कॉपी करेंगे और इसके सामने फीमेल के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर यही डेटा रहने दीजिए, और हम इसको अच्छा अल्टर जेड दबा दें ताकि स्क्रीन से बाहर टेक्स्ट ना जाए। अल्टर जेड दबा दिया मैंने तो ये स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, मैंने आपको सिखाया था ये। सो ये हमने फीमेल के सामने पेस्ट कर दिया, और अब अपने डिव को क्लोज आपने कर देना है, मेरा ऑलरेडी क्लोज है। और डिव के बाद आपने एक बी आर टैग भी लगा लेना है ताकि ये सेपरेट हो जाएं। सो यहाँ पर देखें, अब बी आर हमने लगा दिया तो क्या हो गया, ये अब इससे सेपरेट रहेगा जो आगे वाला टैग आएगा। तो हमने इसको बी आर लगा दिया, और अब हम आगे इसको सेव करके जाके पेज पे देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। देखिए जेंडर हमने लिखा, और जो हमने टाइप रेडियो किया उससे हमें क्या मिला, ये एक गोल टाइप के बटन मिल गए, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएंगे। देखें इन बटन्स को रेडियो बटन कहा जाता है। तो ये बटन लाने के लिए आपको इनपुट में रेडियो लिखना पड़ता है। तो इनपुट टैग में आप जो टाइप लिखेंगे उस टाइप का बटन मिलेगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो इस टाइप का आपको रेक्टेंगल बटन मिलेगा जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकें। अगर चेक बॉक्स लिखेंगे तो चेक बॉक्स मिलेगा, रेडियो लिखेंगे तो रेडियो मिलेगा, डेट लिखेंगे तो डेट टाइप आपको बॉक्स मिलेगा। सो वो अपने हिसाब से आपको फिर इनपुट टैग बॉक्सेस देगा जो आप उसमें एट्रीब्यूट डालेंगे। सो चलें, हम आगे आते हैं इसमें। हमने यहाँ पर जेंडर बता दिया। अब जेंडर के बाद डिव में हम लिखेंगे, अगेन डिव ओपन करेंगे। डिव ओपन करना लाजमी है, हर बार डिव आपको ओपन करना है ताकि सारी चीज़ें सेपरेट रहें, वरना ऐसे ही आप कुछ करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। और डिव आपकी, आप चाहे कितने बड़े डेवलपर बन जाएं, डिव आपका बहुत यूज़ होगा हर वेबसाइट में। बी आर यहाँ पर हमने लिख दिया ऑलरेडी, और अब बीच में हम डेटा लिखेंगे अपना। सो हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में हम लिखेंगे ज्वाइनिंग रीज़न, अकाउंट ये यहाँ पर बनाने का रीज़न, इस वेबसाइट पे अकाउंट ज्वाइन करने का रीज़न। और हमने लिख दिया, और ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा हम जानते हैं, पर ये सिर्फ बोल्ड होगा। और यहाँ पर हम नीचे एक बॉक्स चाहते हैं बड़ा जिसमें हम डिटेल से कोई आंसर दे सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग डिव बनाएंगे नीचे एक बॉक्स लाने के लिए, डिव, और हम नीचे आएंगे। इस डिव में हम लिखेंगे एक टैग, इस टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया। ये आपको टेक्स्ट लिखने का एरिया देता है। तो टेक्स्ट एरिया हम लिखेंगे और नेम लिख देंगे इसका ज्वाइनिंग रीज़न। और इसमें आपको कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए, मतलब कितने बॉक्सेस और कितनी लाइंस चाहिए, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो कॉलम बताने के लिए आप शॉर्टकट में लिखेंगे COLS, इसको कॉलम कहा जाता है। और इक्वल, बल्कि इसको टैब बटन को दबाएंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इक्वल और इन्वर्टेड कोमा खुद ही आ जाएगी, वरना आप खुद लिख लें इक्वल और इन्वर्टेड कोमा। बीच में आप बताएंगे कितने कॉलम आपको चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे 40 कॉलम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रो कितनी चाहिए, तो रोज़ लिख दें, और रोज़ में आप लिखें, मैं कहता हूँ 5 लाइन चाहिए। सो 5 लाइन, और इसको कर दें आप टैग को, एंगल ब्रैकेट को क्लोज, तो ये आपको क्लोज हो जाएगा। और इसको क्लोज करने के बाद यहीं पर छोड़ दें, और नीचे इसके साथ एक BR डाल दें ताकि ये ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद सेव कर दें, और नीचे आके चेक करें कि आपका एक बॉक्स आ चुका है। और ये बॉक्स हमारे जितने कॉलम हमने लिखे, ये उतने बॉक्सेस इसमें
और लाइंस आ चुकी हैं। आप इसमें डिटेल में अपना कोई आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर आप कॉलम्स और रोज नहीं देंगे, जैसे कि मैं इनको कट कर दूं और सेव कर दूं, तो अब क्या होगा, ये आपका यहाँ पर देखें अपने हिसाब से एक बॉक्स आ गया, और इसको आप यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग करके लंबा, या कोई यूज़र अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद अपनी वेबसाइट का बॉक्स डिसाइड करूं, तो फिर आप मेरे डिटेल्स में वापस पेस्ट कर देंगे। सो इस तरीके से आप ये डिटेल लिखेंगे इसमें। अब उसके बाद हम लास्ट एक और चीज़ डालेंगे, एक दो चीज़ और हमें डालनी है। कंप्लीट फॉर्म में पूरा बनाना है। तो ऐसे फॉर्म अपने वेबसाइट्स पे देखे भी होंगे। इस स्टाइल को फिलहाल छोड़ दें, सिंपल से आपने ऐसे फॉर्म देखे होंगे। स्टाइल हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, डोंट वरी। सो अब देखें यहाँ पर डिव हम अगेन ओपन करेंगे, हमें अगेन डिव चाहिए एक। मैंने इसको एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे अकाउंट की टाइप KCO। ठीक है, अकाउंट की टाइप KCO। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेबल, एंगल ब्रैकेट लेबल। लेबल किस लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ, पर आप फिलहाल लिख दें लेबल फोर में लिखें अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट टाइप, और इसको कर दें एंगल ब्रैकेट को क्लोज, और सेव कर दें। सो यहाँ पर अकाउंट टाइप हमने दे दी, और आगे हम लिखेंगे इसमें डिटेल। अकाउंट टाइप हमने बता दी कि इसका अकाउंट टाइप क्या है, और इसमें हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अकाउंट टाइप बताने के बाद हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर आप डेटा लिखेंगे अगेन अकाउंट टाइप। ये टेक्स्ट शो होगा, वो टेक्स्ट शो नहीं होगा, हमने पीछे अकाउंट टाइप लिखा है, वो उसके बताने के लिए था। तो हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा, और स्ट्रॉन्ग बंद होने दें यहाँ पर, भले कोई मसला नहीं, और लेबल को भी यहाँ पर क्लोज रहने दें, कोई इशू नहीं है। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप विजिबल हो चुका है। हम आगे आते हैं इसमें, और इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पर एक और टैग लिखेंगे इसी डिव में। डिव नया नहीं बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट। ठीक है, नेम, सिलेक्ट टैग हम इस्तेमाल करेंगे, नेम इसका रखेंगे अकाउंट, इसका भी आप सिलेक्ट का नेम रखेंगे अकाउंट टाइप। उसमें हमने 4 बताया था कि अकाउंट लेबल है अकाउंट टाइप के लिए, और इसका नेम ही हमने अकाउंट टाइप बताया है, और इसकी आईडी देंगे हम सेम अकाउंट, बल्कि माय अकाउंट हम इसकी आईडी देते हैं, क्योंकि हम नेम और आईडी को सेम नहीं करेंगे, या क्लास को भी कर सकते हैं पर हम नहीं करना चाह रहे बहरहाल। सो यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दें। सो देखें ये कुछ इस टाइप का बटन आया है। तो हम इस बटन में ऑप्शन डालना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शन शो हो अकाउंट टाइप के, तो वो ऑप्शन हम डालेंगे। अब हमने लेबल से उसको बताया कि लेबल किस चीज़ का है, अकाउंट टाइप का है। उसके बाद हमने इसमें सिलेक्ट नेम बताया कि इसमें अकाउंट टाइप नेम आना चाहिए। आप मतलब सिलेक्ट से मतलब उनको एक ऑप्शन मिले सिलेक्ट करने का, कि आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के मिल रहे हैं। तो सिलेक्ट के लिखने के बाद हमारे पास ये बटन आ गया, ये हमारा लेबल है। तो अब ऑप्शन कैसे डालेंगे, ऑप्शंस के लिए ऑप्शन टैग का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन डालें टैग, और ऑप्शन टैग के अंदर लिखें वैल्यू, और वैल्यू में लिख दें सिलेक्ट, पहली वैल्यू में लिखें सिलेक्ट। ठीक है, और इसको कर दें एंगल ब्रैकेट को क्लोज यहाँ पर, और बाहर भी लिख दें बीच में सिलेक्ट, और इस ऑप्शन को कंट्रोल D कर दें नीचे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कर दें, मैं कहता हूँ अकाउंट, ये आपको क्यों ज्वाइन करना है, फ्रीलांसर के हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा फ्रीलांसर। या आपको ये अकाउंट स्टूडेंट के हिसाब से ज्वाइन करना है। ठीक है, स्टूडेंट, और या फिर आपको ये अकाउंट मैं कहूँ कि विजिटर के हिसाब से बनाना है, और मैं इधर भी लिख दूंगा स्टूडेंट, और नीचे में लिख दूंगा विजिटर।
सो मैंने सेव कर दिया इस टेक्स्ट को। अब चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है। अकाउंट टाइप सिलेक्ट में हमें ऑप्शन मिल चुके हैं, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, विजिटर। जो टाइप आप अकाउंट का सिलेक्ट करेंगे वो टाइप आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर आप इस टेक सिलेक्ट को नहीं लिखेंगे तो ये होगा क्या, मैं इसको कट करता हूँ और सेव करके आप दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं कट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट फ्रीलांसर व्यू आएगा, सिलेक्ट आ नहीं रहा। तो फ्रीलांसर या कोई ऑप्शन दिखेगा इसमें से डायरेक्ट अकाउंट टाइप में। हम चाहते हैं अकाउंट टाइप में ऑप्शन ना दिखे, आप अकाउंट टाइप में लिखा हुआ हो सिलेक्ट, खुद आके सिलेक्ट करे यूज़र। तो हम सिलेक्ट को पेस्ट कर देंगे तो सिलेक्ट ही यूज़र को पहले सबसे पहले दिखेगा। ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद अकाउंट की टाइप सिलेक्ट हो जाए, फिर अगर यूज़र चेंज करना चाहे चेंज कर सके, और बाय डिफ़ॉल्ट विजिटर सिलेक्टेड हो, तो इस विजिटर के आगे आप लिख दें सिलेक्टेड, सेव कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी आएगा रिफ़्रेश करके भी आएगा तो विजिटर दिखेगा। ठीक है। हाँ, अगर हम सिलेक्टेड को हटा देंगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी टाइप का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, सिलेक्ट आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो इसको यहाँ पर हम अगेन डिव को क्लोज कर देंगे और डिव के बाद अगेन एक बी आर डाल दें ताकि आपकी जो डेटा है सेपरेट रहे, कहीं भी कंबाइन ना हो। और उसके बाद हम लास्ट एक डिव डालेंगे और इसमें हम कुछ आखिरी टैग डालेंगे। उसके बाद हम एंड कर देंगे इस फॉर्म को। सो इसमें क्या टैग हम डालने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक बी आर भी डाल लेता हूँ पहले ही, और इधर हम एक टैग लिखेंगे इनपुट। ठीक है। इस बार इनपुट की टाइप होगी सबमिट। इसमें आप सबमिट लिखेंगे तो सबमिट जो अकाउंट का रजिस्टर करने का, साइन अप करने का बटन होता है, सबमिट भी आपको पता है बटन होता है, हमें बहुत सारी वेबसाइट पे दिखता है। तो सबमिट बटन हम से मंगवाएंगे और वैल्यू में हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप। ठीक है। और इसमें हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे और इसमें दूसरे हमने जो कंट्रोल डी किया है इसमें आप लिखेंगे टाइप रीसेट और वैल्यू भी हम लिखेंगे रीसेट। ठीक है। सेव कर देंगे इसको। तो ये हमने डेटा कंप्लीट कर लिया और मैं राइट साइड क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि डेटा हमारा सही से अरेंज हो जाए। सो अब हमने इसको सेव किया, हम देखते हैं क्या व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर साइन अप का बटन आ चुका है और मैं जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और स्टिल हमारे पास रीसेट का ऑप्शन नहीं आया। तो हम देख लेते हैं रीसेट में क्या इशू है। और रीसेट जो हमारा टैग है वो इसके ऊपर हमने यहाँ पर देखें एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया साइनअप का, तो मैं एंगल ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, उसको नीचे कर लेता हूँ और बी आर को भी मैं इसके नीचे भेज देता हूँ। और हमने ये डिव जो है इसको भी नीचे कर लेना है और इसका एंगल ब्रैकेट हमने इसका भी क्लोज नहीं किया। कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हमने यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, मैंने सेव कर दिया। और अब हम देखते हैं तो यहाँ पर साइनअप और रीसेट दोनों आ चुके हैं। सो बहरहाल साइन अप और रीसेट हमारे पास दोनों विजिबल हैं। और अब इससे देखें फ़ायदा ये है, मैं रीसेट को यहाँ पर बल्कि इसकी आर जो है कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन आ चुके हैं। साइन अप पे अब आप क्लिक कर दें अगर तो क्या होगा, ये एरर देगा कि कैन नॉट गेट, यहाँ पर ये इसमें इसको बैकएंड PHP नहीं मिली। ये मेरी फाइल्स हैं जिसमें आपने हमारी क्लास का फोल्डर बना हुआ है, तो उसमें इसको बैकएंड PHP नहीं मिली। ये फाइल वो बता रहा है मुझे नहीं मिली, इसने ऊपर यहाँ पे एरर शो कर दिया। तो हमारी PHP फाइल रेडी भी नहीं है, तो हमने लिंक किया इसलिए उस यहाँ पर डेटा डालने के लिए गया तो उसको डेटा मिली नहीं। सो बहरहाल आपका साइन अप बटन रेडी हो गया। रीसेट किस लिए है, अगर आप कोई डेटा यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ABC XYZ, ये पूरा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मैं कुछ भी रैंडम डेटा एंटर कर रहा हूँ तो आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैं एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। सो ये पूरा वो फॉर्म हमने फिल कर दिया। सो अगर आप यहाँ पर साइन अप करेंगे तो अकाउंट बन जाएगा। अगर रीसेट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी डेटा रीसेट हो जाएगी और मतलब हट जाएगी, देखें क्लियर होगी, जो डिफ़ॉल्ट में फॉर्म था वैसा ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया और उसको हमने देखा भी सही कि वो कैसे वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें, पर मेरी सबको एडवाइस है कि सबसे पहले जाके ये वीडियो देख के उसी तरीके से इस क्लास पे प्रैक्टिस करें। आपको समझ में नहीं भी आई तो उस पर ये टैग डाल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो हमारे आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करें तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इस चैनल पर ये कोर्स चल रहा है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।